नमस्कार दोस्तों, झारखंड न्यूज़ पलामू में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं झारखंड सहायक आचार्य का जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसका क्या होगा और ये किसके पक्ष में जाएगा, सीटेट या फिर जेटेट, और इससे किनको होगा नुकसान, ये सारा चीज़ मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं बिना लेट के हुए कि आखिर झारखंड सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का जो सुप्रीम कोर्ट में केस का जो सुनवाई हुआ, लगभग 2 दिन तक सुनवाई हुआ और 2 दिन के सुनवाई होने के बाद वहाँ के खंडपीठ जो सुप्रीम कोर्ट के बैठे थे उन्होंने फैसला को फ़िलहाल अभी सुनाए नहीं है, लेकिन रिजर्व रख लिए हैं। अब ये जेटेट 2016 में जो पास किए हैं या 13 में पास किए हैं या फिर सेटेट जो छात्र हैं, ये दोनों के मन में संशय बना हुआ है कि आखिर जीत किनका होगा। आज दोनों लोग कुछ कहने के फिलहाल स्थिति में नहीं है, क्योंकि सीटेट वाले के छात्रों की ओर से कुछ यूट्यूबर थे, उन्होंने बहुत अपना चैलेंज ठोक रहे थे कि हम लोग को पक्का जीत है, 2 कदम 1 कदम, बस आज जीत जाएंगे, कल जीत जाएंगे, पक्का है, बहाली हो जाएगा। लेकिन सारा दावा फेल हो गया। फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट में अभी केस रिजर्व रख लिया गया, उसका जो फैसला सुनाया नहीं गया है, फ़िलहाल रिजर्व है। और ऐसा फैसला जब बड़ा ही तिगड़म और पूरा ऐसा लगता है उलझा हुआ जब लगता है ना, तो उस फैसला को जज साहब भी समझने के लिए इसको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पूरा भारत में, चाहे झारखंड या अन्य राज्यों में, फैसला को देने से पहले जब ज़्यादा उलझन वाला रहता है तो फैसला रिजर्व रख ही लाया जाता है। तो इसको लेकर के अभी फ़िलहाल और कब तक ये आएगा इसका फ़िलहाल तो उम्मीद 1 महीना 15 दिन या 3 महीना 6 महीना भी जा सकता है। बट अभी फ़िलहाल अभी कोई ऐसा अप टू डेट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये किसके पक्ष में जाने वाला है। तो एक चीज़ जान लीजिए कि ये झारखंड है। झारखंड में क्षेत्रीय भाषा और यहाँ का जो कल्चर है ये कुछ अलग है और अन्य राज्यों की अपेक्षा ये अलग है। इसीलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी बहुत ही सोच समझ के फैसला सुनाने वाली है और बहुत सारे चीज़ को स्टडी करके ही मतलब देखा जाएगा, उसके बाद ही फैसला आएगा। रही बात बहुत सारे लोग छात्रगण या अपने मंतव्य भी देते हैं, बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो बरकरार रहेगा, वही चीज़ फैसला सुनाया जाएगा और सीटेट मतलब बाहर नहीं होंगे। लेकिन अगर ऐसा होना होता तो शायद अब तक फैसला उसी दिन नेट एंड क्लीन करके आपको डिक्लेयर कर दिया जाता कि नहीं, हाई कोर्ट सही किया है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो चलेगा सीटेट। लेकिन कहीं न कहीं कुछ तो बात है जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का भी जजमेंट किस आधार पर दिया है या फिर उसको सुनेगा, आखिर इसमें क्या मैटर है, या झारखंड के लोग अगर छात्र आए हैं तो उस पर जितने भी झारखंड सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा के जो पास विद्यार्थी हैं आखिर क्यों आए हैं, इसको लेकर के सारा झारखंड में कैसा कल्चर है, कैसा भाषा है, बहुत सारे बातें रखा गया है। और जेटेट की तरफ से भी ऐसा पक्ष रखा गया है कि मतलब जज को भी सोचना पड़ रहा है कि आखिर कैसे फैसला दिया जाए। फ़िलहाल इसके बारे में फैसला कब आएगा इसका तो कोई अता पता नहीं है, बट इतना ज़रूर है कि फैसला बहुत ही जल्द आएगा। और ये बहुत लोग सारे बोल रहे थे कि महीना लास्ट करते करते सितंबर लास्ट तक आ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल सितंबर लास्ट कर गया, आज 3 तारीख है, दशहरा आ गया और फ़िलहाल फेस्टिवल भी है, तो आप मान के चलो कि 10 दिन नहीं के बराबर कुछ नहीं हो सकता है। अब अक्टूबर में भी इंतज़ार करना ही पड़ेगा। और रही बात कि क्या झारखंड में सीटेट लागू होगा, तो अगर लागू होना रहता तो हाई कोर्ट का अगर जजमेंट का अगर बात रहती तो शायद इतना दिन नहीं खींचता, सुप्रीम कोर्ट भी उसी को ले दे करके उसी को जजमेंट को देख करके लागू कर देता, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन इसमें ज़रूर कुछ न कुछ है जिसको लेकर के उम्मीद है कि झारखंड में सीटेट को वैलिड करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट सोच समझ करके इस जजमेंट को सुनाएंगे। और बात ऐसा है कि फ़िलहाल झारखंड एक अलग कल्चर है, यहाँ का भाषा अलग है, दूसरे
और जो जो जेटेट जो पास किए हैं, जो क्षेत्रीय भाषा में पास किए हैं, वो सीटेट वाले नहीं किए हैं। तो इसलिए भाषा जानने से नहीं होता, उसका परीक्षा होता है, कोई अप्रोप्रिएट जो गवर्नमेंट होती है वो एग्ज़ाम लेती है, उसमें पास करने के बाद ही मान्यता होता है। आप कितना हूँ भाषा जानते हैं, बोलते हैं अलग मैटर है, बट उसके लिए परीक्षा देना पड़ता है, उसमें पास होना पड़ता है, उसका सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ता है, जो कि जेटेट पास वालों के पास है और बाद बाकी सीटेट वाले के पास नहीं है। अगर देखा जाए तो हाँ, दो भाषा है जो हिंदी इंग्लिश, और वो कब रखा गया है नहीं रखा गया है वो सारा चीज़, और एक संस्कृत भी है, लेकिन क्षेत्रीय भाषा और भी है, बहुत सारे हैं, जैसे नागपुरी हो गया, खोरठा हो गया, वो हो गया, और बहुत तरह के सब्जेक्ट हैं जो कि बहुत एक अलग कल्चर है, अलग कल्चर के लोग को पढ़ाना पड़ता है। इसीलिए उम्मीद है कि मतलब इसमें झारखंड 2016 जो पास किए छात्र सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, शायद उनके पक्ष में आ भी सकता है रिजल्ट। और फिलहाल अभी 50-50 में है, और सभी लोग अपना संशय हैं या दोनों कोई कायम हैं, अपने अपने विश्वास रख रहे हैं कि हाँ हमारे पक्ष में आएगा, और सीटेट वाले भी अपने पक्ष में लग रहा है कि हम ही जीतेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी संशय बना हुआ है। तो बात रहता है क्या इस सरकार में सहायक आचार्य की नियुक्ति पत्र बढ़ जाएगा? तो फिलहाल नहीं लगता है कि कोई आचार संहिता 10 से 15 दिन में आपको दशहरा बाद लग जाएगा, दुर्गा पूजा बाद लग जाएगा, और उसके बाद फिर सब अपना सरकार अपना अपना चुनावी मुद्दा में लग जाएंगे। चाहे कोई भी गवर्नमेंट होगा झारखंड में, वो नियुक्ति पत्र को लेकर के उतना सीरियस नहीं होगा, चाहे कोई भी अधिकारी होगा नियुक्ति पत्र बांटने के लिए सीरियस नहीं होगा। और वे अपना, क्योंकि सभी अधिकारीगण लोग का ड्यूटी मिल जाता है, चुनावी ये सारा चीज़ प्रोसेस में लग जाते हैं। जैसे कि आप लोग लोकसभा चुनाव में देख चुके होंगे कि सहायक आचार्य का परीक्षा भी टलते गया और फिलहाल चुनाव बाद ही एग्ज़ाम हुआ। उसी तरह से नियुक्ति पत्र बंटना संभव है। तो इस सरकार में मिला जुला के ऐसा नहीं लगता है कि बढ़ जाएगा। अगर दोबारा आएगा तो बहुत जल्द होगा, और नहीं तो अगर दूसरा बदल गया तो फिर आओ तिगड़म होगा और वेट करना पड़ेगा। ये सारे तरह की बातें हैं, और इस सरकार में उम्मीद तो 90% नहीं के बराबर है, 10% कुछ भी हो सकता है। और ये सारे बातें हैं, और सुप्रीम कोर्ट में फ़िलहाल केस के लिए भी 50-50 है, कौन जीतेगा कौन हारेगा फ़िलहाल कहना मुश्किल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जज हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि 2016 पास स्टूडेंट के बारे में बहुत तरह के अनगढ़ बातें कहा जा रहा था कि ये इन लोग का कोई केस में दम नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, इन लोग दम पहली बार में हार जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अब देख ही लिए कि कहाँ तक ये बातें खिंचा करके चला गया, और ऐसा पक्ष रखा गया कि 2 दिन तक केस भी चला। और तीसरी बात ये भी हुआ कि अभी जजमेंट को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर क्या फैसला दिया जाए। फिलहाल जज साहब भी सोच रहे हैं। फिलहाल वेट कीजिए, और फिर कोई ऐसा अपडेट आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक जोहार झारखंड, जय हिंद, वंदे मातरम।